हम इस कोडिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे मैं दूसरी conio.h हेडर फाइल का इस्तेमाल भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लियर स्क्रीन और getch का प्रयोग करना है। सबसे पहले यहाँ मैं 3 वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर डेटा टाइप के, इंटीजर a, b, c और सेमीकोलन। a में मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ यहाँ पे 10, b में 20, c में a प्लस b का टोटल और यहाँ पे printf स्टेटमेंट। देखिए %d मैंने लगा दिया है जो कि प्लेस होल्डर है। कॉमा लगा के मैंने c लगा दिया है जो ये बताता है कि मेरे पास ये जो प्लेस होल्डर है ये c वेरिएबल के लिए है। फाइनली मैं इस प्रोग्राम को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मैंने conio.h को भी शामिल किया है तो यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन को शामिल कर लेता हूँ अपने पास, जो कि आपकी स्क्रीन को क्लियर करने का काम करेगा। और इसी तरह से फाइनली आउटपुट को पॉज करने के लिए getch का इस्तेमाल भी कर लेता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे ही आप रन करते हैं आपके पास आउटपुट अवेलेबल हो जाती है, वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 30। अब हम थोड़ा इसमें चेंजेस करके देखते हैं। मैं यहाँ पे आउटपुट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले मैं a की, फिर b की और फिर c की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने 3 प्लेस होल्डर ले लिए हैं और यहाँ पे a, b, c ले लिया है। ध्यान रखिएगा जो पहला प्लेस होल्डर है वो a को रिप्लेस करेगा। ये वाला जो प्लेस होल्डर है आपका पहले वाला, ये यहाँ पे a को रिप्लेस करेगा अर्थात इस वेरिएबल को। जो दूसरा प्लेस होल्डर है यहाँ पे वो हमारे पास जो अवेलेबल है वो b के लिए है। b के लिए हमारे पास इस वेरिएबल को रिप्लेस करेगा। इसी तरह से c के लिए तीसरा प्लेस होल्डर है। अब फिर से हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए अब की बार आउटपुट डिफरेंट है, a इक्वल टू 10 जिसमें a मैसेज है, उसके साथ ही a वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर दी गई है। इसी तरह से b के लिए और c के लिए भी वैल्यूज प्रिंट कर दी गई हैं। आप इस प्रकार के मैसेजेस से अपने वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि आपका प्लेस होल्डर होना जरूरी है किसी वेरिएबल के लिए। उस वेरिएबल की डेटा टाइप इस प्लेस होल्डर से मैच करती होनी चाहिए। अर्थात यदि आपने इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो %d का प्रयोग करें। आप उसके पश्चात आप इस फाइल को सेव कर दें। फाइल पे जाकर फिर से वही सेव क्लिक कर दें आप, क्योंकि मैंने पहले ही फाइल को सेव कर दिया है। देखिए यहाँ पे मेरे पास उस फाइल का नाम पहले से दिया जा रहा है add.c। इस प्रकार से आप वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं printf के साथ। अब इस प्रोग्राम में हम एक खास बात को देखते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा जो डिस्प्ले मैसेज है वो चेंज कर दिया है printf के द्वारा। फिर से रन करते हैं यहाँ पे प्रोग्राम। देखिए आपके पास यहाँ पे वैल्यू c इक्वल टू 30 आ गया है। मैं इसे सेव कर देता हूँ दोबारा। यहाँ पे यदि आप एक मुख्य बात ध्यान दें, जब भी मैं कंट्रोल F9 करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट 30 ही आता है। यदि मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैन्युअली जाकर यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। a की वैल्यू चेंज कर देता हूँ यहाँ पे मैं, और b की भी चेंज कर देता हूँ वैल्यू यहाँ पे। अब दोबारा से रन करता हूँ तो देखिए c इक्वल टू 70 मेरे पास अवेलेबल हो गया है। कुछ समय के लिए मैं जो क्लियर स्क्रीन है इसे कमेंट बना देता हूँ, अर्थात अब कंपाइलर इसे इग्नोर करेगा और इस पे कार्य नहीं करेगा। हमारे पुराने आउटपुट भी हमारे पास स्क्रीन पे अवेलेबल रहेंगे। मैं यहाँ फिर से वैल्यू चेंज कर देता हूँ b की, फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को। अब देखिए वैल्यू ऑफ c 70 पहली आउटपुट थी, वैल्यू ऑफ c 120 अब की आउटपुट है। मैं फिर से चेंज कर देता हूँ वैल्यू को। देखिए आपकी बात। अब यदि आप ध्यान से देखें तो हर बार मुझे वैल्यू चेंज करने के लिए मैन्युअली यहाँ पे आकर a और b की वैल्यू को चेंज करना पड़ता है। उसके पश्चात ये मेरा जो ऐड का प्रोग्राम है उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। परंतु बड़े प्रोग्राम्स में ऐसा संभव नहीं होता कि हम हर बार मैन्युअली जाके प्रोग्राम को चेंज करें। इसके लिए हमारे पास scanf फंक्शन अवेलेबल है जिसमें हम कीबोर्ड के द्वारा प्रोग्राम रन करते समय ही वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब हम scanf को देखते हैं। scanf फंक्शन जो कि हमसे कीबोर्ड के द्वारा इनपुट प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये भी हमारे पास stdio.h फाइल में शामिल है। stdio.h जो हमारे पास हेडर फाइल है उसमें इसको पहले से डिफाइन कर दिया गया है। scanf का प्रयोग करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता रहती है। सबसे पहले प्लेस होल्डर फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि इनपुट डेटा फॉर्मेट को इंडिकेट करता है। जैसे हमने पहले जानकारी ली थी, %d का अर्थ है कि ये इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। उसके पश्चात डबल कोट्स में आप इसको एनक्लोज कर दें। उसके पश्चात कोमा देकर हम जिस वेरिएबल की वैल्यू कीबोर्ड से रिसीव करना चाहते हैं प्रोग्राम रन करते समय उस वेरिएबल को यहाँ लिख देते हैं। परंतु इसके साथ वेरिएबल के साथ हम एंड जो कि यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ हमारे द्वारा कीबोर्ड से दी गई वैल्यू को %d की सहायता से a के एड्रेस में स्टोर कर दिया जाता है। क्योंकि ये a के एड्रेस में स्टोर किया जाता है ये बताने के लिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो हर वेरिएबल जिसकी हम वैल्यू कीबोर्ड से प्रोग्राम रन करते समय लेना चाहते हैं scanf में प्रयोग करते हुए हम उसके साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे और उस वेरिएबल का साथ में प्रयोग करेंगे जिसमें वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं। अब यहाँ हम scanf को एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं।
देखिए यहाँ सबसे पहले हमारे पास इंक्लूड stdio.h फाइल हेडर फाइल को शामिल किया गया है। उसके पश्चात void main फंक्शन को बनाया गया है। यहाँ मेन फंक्शन को ओपन करने के पश्चात 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं जिनकी डेटा टाइप इंटीजर है, अर्थात इसमें न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। देखिए इंटीजर a, b, c के साथ। इसके पश्चात सबसे पहली लाइन जो हमारे पास यहाँ है printf enter a, एक मैसेज शो होगा डिस्प्ले स्क्रीन पे। वो ये जानकारी देगा कि अब आपको a की वैल्यू एंटर करनी है। यहाँ एज अ मैसेज ही केवल ये प्रिंट होगा। इसको केवल ये बताने के लिए प्रिंट किया जा रहा है कि हम जो वैल्यू आप चाहते हैं कीबोर्ड से देना वो a के लिए है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं scanf का प्रयोग करता हूँ। scanf में आप देखें सबसे पहले %d, क्योंकि मुझे a वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है, इसके लिए मैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करता हूँ a के साथ। इसी के साथ जैसे ही मैं a की वैल्यू दूंगा यहाँ पे, इसी के साथ मेरे पास एक और मैसेज स्क्रीन पे आ जाएगा, printf enter b। एंटर b बिल्कुल मैसेज है एक तरह से, और ये जानकारी देता है कि अब जो वैल्यू दी जाएगी इस मैसेज के पश्चात वो एड्रेस ऑफ b अर्थात b वेरिएबल में स्टोर की जाएगी। बिल्कुल a की तरह हमने स्कैनफ कर लिया है। b की वैल्यू को भी हमने यहाँ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की सहायता से और %d की सहायता, प्लेस होल्डर की सहायता से b में स्टोर कर दिया है। उसके पश्चात इन दोनों ली गई वैल्यूज का टोटल हमने c में स्टोर कर दिया है और अंततः हमने c की आउटपुट यहाँ प्रिंट करवा दी है। यहाँ ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम scanf का जब प्रयोग करते हैं तब हमें डेटा स्टोर करना होता है कंप्यूटर की मेमोरी में, वेरिएबल्स में। इस कारण से हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं वेरिएबल्स के साथ। परंतु जब हमें printf का प्रयोग करना होता है, इसमें किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर नहीं किया जाता, इसमें केवल डेटा दिखाया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग नहीं करते printf के साथ। अब इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं।